अस्सलाम वालेकुम। 3H एंड N में खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं, मुआशरे में हर शख्स ही इस मसले का शिकार है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यानी एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, पैनिक हो जाना, ये सब इसके अल्टरनेटिव वर्ड्स और नाम हैं। मौजूदा माली मुल्की अबतरी चल रही है, महंगाई बहुत ज्यादा है और सियासी अदम इस्तेहकाम है। इस वजह से हर शख्स ही पैनिक है, हर शख्स एंजाइटी और घबराहट का शिकार है। तालिबे इल्म अपनी पढ़ाई को लेकर कोई असाइनमेंट पूरी नहीं होती, फिर इम्तहान सर पे आ जाते हैं, उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं होती, जिसकी वजह से वो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह से घरेलू खवातीन अपने रिश्तेदारों के मामला, उनके मसले, झगड़े, ज्वाइंट फैमिलीज के मसाइल या घरेलू कामकाज के मुकम्मल ना होने की वजह से वो पैनिक हो जाती हैं। इसी तरह नौजवान लोग नौकरी की तलाश में जब मारे मारे फिरते हैं और उनको जॉब नहीं मिलती तो वो पैनिक हो जाते हैं। और जो लोग जॉब कर रहे होते हैं वो जॉब पर मुख्तलिफ किस्म के उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जैसे आपके बॉस के साथ आपको मसाइल हैं या आपके साथियों के साथ मसाइल हैं, आपको तरक्की का मसला है, तो इन तमाम मसाइल की वजह से वो भी पैनिक हो जाते हैं। अगर बाजार चले जाएं तो महंगाई की वजह से हर शख्स को एंजाइटी हो जाती है, यानी टेंशन हो जाती है कि आप पैसे कम लेके गए हैं और वहां पर जाके आसमान पर रेट बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप चीजें नहीं खरीद सकते और आप टेंशन में चले जाते हैं। अब देखते हैं कि इसकी वजह से आप कौन सी अलामात जाहिर होती हैं। जब आप एंजाइटी या टेंशन में होते हैं तो आपका सांस तेज तेज चलने लग जाता है, आपका मैदा खराब हो जाता है, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, पेशाब बार बार होने लग जाता है। इसके अलावा नींद नहीं आती और भूख आपकी गायब हो जाती है। मुख्तलिफ किस्म के आप एक ही बात को लेकर फिक्स्ड आइडियाज होते हैं, आपके ब्रेन में कोई नया प्रोग्रेसिव आइडिया नहीं आता, आपका ब्रेन जो है पसमानदगी का शिकार हो जाता है। इसलिए आजकल के दौर में तमाम सोसाइटी में एंजाइटी का मर्ज न सिर्फ फैल चुका है बल्कि ये बहुत सारे अमराज की वजह भी बन चुका है। आज हम इसके लिए कुछ होम्योपैथी अद्वियात पर बात करने जा रहे हैं। इसकी पहली दवाई है रेस्क्यू 39। ये फ्लावर रेमेडी है और ये हर तरह की टेंशन, इमरजेंसी और एंजाइटी में 4 कतरे ज़बान पर डालें। अगर आपको ज़्यादा डिप्रेशन, ज़्यादा टेंशन है तो आप इसको 10 मिनट और 20 मिनट के वक्फे से रिपीट भी कर सकते हैं। इससे आपको बहुत जल्द आप जहनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे रिलैक्स महसूस करेंगे। अगली दवाई है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अगर एंजाइटी का मर्ज मोरूसी है और मरीज को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, किसी पार्टी पर जाने से पहले या इम्तहान से पहले या उससे पिछली रात भी, जिस दिन इम्तहान है उससे पिछली रात आपको नींद नहीं प्रॉपरली आती और आप उन्हीं ख्यालों में गुम रहते हैं, तो इसका मतलब है एंजाइटी आपके ऊपर हावी है और इस टाइम आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम की अशद जरूरत है। उसके 4 कतरे ज़बान पर टपकाएं तो आप बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे। अगली दवाई है स्ट्रामोनियम। एकदम से अगर रोना आ जाए और एकदम से हंसना हो, कोई शख्स चीजें घर की उठा उठा के फेंके, बर्तन तोड़े, लोगों से लड़ाई करे, लड़े झगड़े या कभी कभी गाना गाने लग जाए, फिर कभी गुस्से में आ जाए, तो इस तरह की एंजाइटी की इन अलामात की वजह से ऐसे महसूस होता है जैसे पागलपन में इंसान चला गया है। तो इस वक्त स्ट्रामोनियम 30 एक बेहतरीन दवा है। स्ट्रामोनियम 30 आप अगर रेगुलर पेशेंट है तो उसको सुबह दोपहर शाम देंगे और अगर हमला शदीद हुआ है मर्ज का तो आप उसे आधे आधे घंटे के बाद भी रिपीट कर सकते हैं। अगली दवाई है एकोनाइट। होम्योपैथी में एकोनाइट का दर्जा इमरजेंसी में नंबर 1 पे है, टॉप पे है। जब बेचैनी हो, स्ट्रेस हो, अचानक कोई हादसा पेश आ जाए या अचानक होने वाले किसी वाक़े का जहन पर या जिस्म पर बहुत बुरा असर हो, जैसे कोई झगड़ा हो गया है या कोई इस तरह का कोई आपकी फैमिली मेंबर के साथ कोई हादसा पेश आ गया है और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और मरीज का दिल करता है खुदकुशी कर ले, वो दुनिया और जिंदगी दोनों से बेजार होता है, तो उस मौके पर एकोनाइट बेहतरीन दवा है। अगली दवा है ब्रायोनिया। जब कारोबारी लॉस हो या इम्तहान में फेल हो जाए या कोई और लॉस हो जिससे अपनी पोजीशन मुआशरे में बरकरार ना रख सके और इंसान को खौफ हो कि मैं अपनी असल मकाम से, स्टेटस से, पोजीशन से, पैसों के लिहाज से नीचे गिर जाऊंगा, तो उस वक्त ब्रायोनिया बहुत अच्छा काम करेगी। इसके 4 कतरे ज़बान पर हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन मरीज की बीमारी की शिद्दत की कैफियत के हिसाब से उसको दें, बहुत जल्द वो इस एंजाइटी से निजात पा जाएगा। अगली दवा है जलसेमियम। अगर आप इंटरव्यू पे जाना हो
या किसी इम्तहान पे जाना हो या तकरीरी मुकाबला करना हो और आपकी टांगों में दर्द हो, कमजोर हो, आपका दिल भी धड़क रहा हो तेजी से और आपको टांगे कपा रही हो और असाबी तौर पे हिजान की कैफियत हो, तो उस वक्त जलसेमियम बहुत अच्छा काम करती है। अगली दवा है एग्नेशिया। अगर लंबा गम हो, सदमा हो, या जैसे किसी रिश्तेदार की, जैसे हस्बैंड की, वाइफ की, बहन भाइयों में से या माँ बाप में से किसी की डेथ हो गई हो, या फिर शादी का ब्रेकअप हो गया हो, या फिर लव अफेयर फेल हो गया हो और उसकी वजह से डिप्रेशन में, एंजाइटी में कोई चला गया हो, तो उस वक्त इग्नेशिया के 4 कतरे एक अच्छी दवा है। ये अगर लंबा गम है और पुराना मसला है तो आपको 15 से 20 दिन या फिर 1 माह तक ये दवा आप इस्तेमाल करेंगे। और दूसरे एंजाइटी की कैफियत में सबसे अच्छा है कि आप लंबे लंबे सांस खींचें, लंबा लंबा सांस ले, अपने आप को रिलैक्स करें, खास तौर पे जब इमरजेंसी हो या बहुत ज़्यादा एंजाइटी और पैनिक में चले गए हो। लंबा सांस खींचें, आप वजू करें, आप बैठ कर ठंडा पानी पिए, आप दुरूद पाक पढ़ें, आप कोई इबादत करें और नमाज पढ़ें। इसके अलावा आप एक्सरसाइज अगर करेंगे, तेज वॉक करेंगे, या जैसे आप वॉक करने चले जाएं या पार्क में चले जाएं, बच्चों को खेलता हुआ देखें, और या फिर आप नींद कर लें, सो जाएं, तो इन कैफियत से आप एंजाइटी से जल्दी निजात पा लेंगे। दूसरा, इसका एक नफ्सियाती हरबा भी है कि जब आप किसी बहुत बड़े लॉस का शिकार हो तो उस वक्त आप थोड़ा सा लॉन्ग सोचा करें। एक अगर वक्ती मौजूदा कैफियत को सोच के एंजाइटी पे बैठे हुए हैं तो सोचे, मेरी जिंदगी में पहले भी ऐसे हादसे हुए थे, मैं उनसे रिकवर कर पाया था, या अपने हमसायों में देखें फलां इतना लॉस में चला गया था, उसके बाद वो ठीक हो गया, या फलां बहुत बीमार था, अब वो तंदुरुस्त है, तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। यानी आप लॉन्ग टर्म की सोचें, अपने माजी के बारे में, मुस्तकबिल में अच्छी बातें सोचें उस टाइम, तो आपको बहुत जल्द एंजाइटी के इस अटैक से निजात मिल जाएगी। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।